हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे पॉइसन अनुपात किसे कहते हैं। पॉइसन अनुपात जो होता है बच्चों, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। अब ये अनुप्रस्थ विकृति आप लोग थोड़ा समझो। अनुदैर्ध्य विकृति मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक चालक तार है बच्चों, जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। एक चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपके पास कैपिटल एल और इसका व्यास कैपिटल डी है। ठीक है, अब इस पर जब हम बल लगाते हैं बच्चों, इस पर जब हम बल लगाते हैं तो इसके लंबाई में मान लीजिए वृद्धि हो गई। इस पर जब हम बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब जब लंबाई में वृद्धि हो गई तो यहाँ से मैं कह दूँ कितना लंबा ये बढ़ गया, तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो गई बच्चों वो डेल्टा एल है। लेकिन जैसे किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसके व्यास में कमी आएगी, तो व्यास में कमी डेल्टा डी की कमी आएगी, जो कि माइनस हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसका जो व्यास था पहले प्रारंभिक स्थिति में चालक तार का जो व्यास था बच्चों कैपिटल डी था, और जैसे इस पे बल लगाया गया तो इसके व्यास में कमी आ गई, तो व्यास हो गया आपका माइनस डेल्टा डी। ठीक है, मतलब इतना कमी आ गया है। अब व्यास जो होगा तो कैपिटल डी में माइनस डेल्टा डी घटाएंगे, तो इतना परिवर्तन हो गया है। यहां पर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है, यहां पे व्यास में परिवर्तन आपका डेल्टा डी है। तो जब किसी चालक तार में बल लगाया जाता है तो यदि उसके व्यास में परिवर्तन होता है, उसके त्रिज्या में परिवर्तन होता है, तब इस विकृति को बच्चों हम बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ विकृति। तो अनुप्रस्थ विकृति की बात करें तो अनुप्रस्थ विकृति आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कि प्रारंभ में कितना व्यास था, ठीक है, और परिवर्तन कितना हुआ है डेल्टा डी, और माइनस इस बात का प्रतीक है कि भाई किसी चालक तार पर जब हमने बल लगाया तो उसके व्यास में कमी आई है, यानी त्रिज्या में कमी आई है। ठीक है, ये आपका बच्चों क्या है, अनुप्रस्थ विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है बच्चों, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब होता है कि लंबाई प्रारंभ में कितना था, फिर उसमें परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, यानी किसी चालक तार में जब बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होती है, तब इस विकृति को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुप्रस्थ विकृति कब कहलाएगा, जब किसी चालक तार के व्यास में परिवर्तन होगा। और बच्चों जब किसी चालक तार के लंबाई में परिवर्तन होता है वो अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुप्रस्थ विकृति जब किसी चालक तार के व्यास या त्रिज्या में परिवर्तन होता है। अब इन्हीं दोनों का जो अनुपात है बच्चों वो आपका पॉइसन अनुपात कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो अनुप्रस्थ विकृति की परिभाषा, विरूपक बल के कारण लंबाई के लंबवत प्रति एकांक व्यास में होने वाले परिवर्तन को अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति कहते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था की सीमा का मतलब ये होता है, प्रत्यास्था का गुण क्या है, जैसे किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और बल हटाया तो अपने मूल स्थिति में आ जाए, यानी आकार आयतन में कुछ भी परिवर्तन हुआ, जैसे बल हटाए तो अपने मूल स्थिति में आ गया बच्चों, है ना, मूल स्थिति में आ जाता है, तो वो गुण आपका प्रत्यास्था कहलाता है। लेकिन एक निश्चित सीमा होती है कि इतना बल लगाने तक ही ये प्रत्यास्था का गुण होगा, यदि इससे अधिक बल लगाओगे तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाएगा। तो जिस सीमा पर प्रत्यास्था का गुण बना रहता है वो आपकी प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है ना। अब बच्चों इसके अनुपात की बात करें तो इसका फार्मूला आप लोग जनरेट कर सकते हो, पूरा नोट्स में अवेलेबल रहता है, इसलिए तो कहता हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर ले लें। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर साझा करता हूँ कि 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ठीक है, जिनको भी नोट्स लेना है मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइसन अनुपात हो जाएगा अनुप्रस्थ विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। बाकी अनुप्रस्थ विकृति मैंने बता दिया बच्चों, माइनस डेल्टा डी अपान डी, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपान एल। बाकी ये आप मतलब वैल्यू पुट करोगे तो डी नीचे चला जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा बच्चों। ठीक है, डेल्टा डी की जगह डेल्टा आर भी लिख सकते हैं और डी की जगह आर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि व्यास है बच्चों जिसे डायमीटर कहते हैं, इसका आधा रेडियस होता है, तो दोनों जगह रेडियस लिखोगे तो वही मान आएगा। ठीक, ये चीज़ है। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि भाई साहब जो आपका जब बल लगाते हैं तो रेडियस में कमी आती है,
है ना, डायमीटर में कमी आती है। बाकी इसका यदि हम बात करें मात्रक की, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि विकृति से ये फार्मूला जनरेट होता है और विकृति आपका बीमाहीन राशि है बच्चों। जब विकृति बीमाहीन राशि है तो पायसन अनुपात की भी कोई बीमा नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए, है ना। बेल आइकन भी प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो हम आप सबके लिए और भी हेल्पफुल लाते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।